राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारे घर आई हैं कौन, मिलाते हैं आपको और उनसे कुछ बातें पूछते हैं। चलिए। जय श्री कृष्णा, जय राधाराय नमः। कैसे हो सारे दोस्तों, सारे मित्र, कैसे हो? और मेरे नगरवासियों को सबको जय श्री राधे। और कैसे हो सब? आप बताओ, आप कैसे हो? आपके जीवन सुखन मंगल होए, खूब खुशियाँ से जीवन काटो, आपके दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हो, ईश्वर आपको खूब सुबद बसाए। आज मैं अपनी बेटी के पास आई हूँ, उसके हाल चाल कुछ से उसको मिलने आई हूँ। आज मेरी बेटी मेरी राधा रानी की कृपा से बहुत संघर्ष से अपने युद्ध जीत के आए हैं, मानो तो उसकी दूसरी जन्म है। दूसरा है, 3 बार मृत्यु हो गई थी मेरी। हाँ हाँ। तो बेटा देखो, राधा रानी के किशोरी जी के ऊपर विश्वास रखने से किशोरी जी कभी किसी को नाराज नहीं करती। मेरी बच्ची, मैं तो कहूँ मेरी उम्र लग जाए मेरे लाडो को। मौसी कभी आई थी 2 साल पहले करीब, तो मैं इन्हें नहीं जानती थी, ये मुझे नहीं जानती थी। फिर क्या हुआ मौसी, आप मतलब आप आई तो मेरी क्या कंडीशन थी? मैं जब आई बेटा, मैं तुझे देख के डर गई थी मेरी बच्ची। मैं तो इतनी भरोसा थी मेरी राधा रानी पे, मेरी किशोरी पे इतनी भरोसा थी कि मेरी बच्ची इतनी हिम्मतदार है। मैं तुझे छोटे से उम्र से देखते आ रही हूँ, तुझे छोटी सी नन्ही सी थी जब तू मेरी गोदी में भी खेली। तेरी मम्मी से पूछना। अच्छा, हाँ, ये नहीं तुम्हें पता नहीं था। मालूम था बेटा, तुम्हारी मम्मी से पूछना कि मेरी गोदी में तूने खेली और मेरे सामने मेरे बच्चे पैदा हुए और मेरे गोदी में खेले। उस बच्चे को कुछ मैं होने दूंगी नहीं, और ना तो मेरी किशोरी जी होने देंगी। तो किशोरी जी पे भरोसा रखने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हम मौसी इसमें दिख नहीं रहे हमको, मेरे को नहीं दिख रहा कि मेरी फेस कैसा लग रहा है। नहीं बाबू रे, आप कैसे लग रहे हो? बस मैं तो यूं कहूंगी, जैसे इतनी बड़ी युद्ध से, इतनी बड़े संघर्ष से तू जय हासिल करके आई है, विजय होके आई है, तो ईश्वर आगे तेरी दृष्टि भी प्रदान करेंगी। हाँ, मेरी दृष्टि नहीं है और मेरा बीमारी चली जाए मौसी, MS, क्योंकि ये रोग ऐसा है ना कि जा नहीं रहा है तो अटैक आ जाता है मेरे को बीच में, वो अटैक ना आए। बस मैं तो इतनी कहूंगी मेरी बच्ची कि जब तू इतनी बड़ी चीजों से तूने डॉक्टरों की बातों को हार मना दिया, तूने यूं सिखा दिया, तुझे देख के इतने इंसान सीखे हैं कि बीमारी तो सिर्फ एक बहाना है और राधा रानी जिससे संतुष्ट होते ना उसको ही कष्ट देते हैं। क्यों देते हैं उसका भी कारण मैं तुझे बताऊं। हाँ। जब किशोरी जी कहते हैं कि मेरे बंदे हैं, मेरे भक्त हैं, मैं उसको परेशानी इसलिए दूं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेरी नाम जप करे, मेरी नाम को याद रखे। ईश्वर जिससे प्रेम करता है उसी को तकलीफ देता है, मैं तो जानती हूँ। हाँ हाँ, ये गुरुजी है ना, प्रेमानंद जी, ये उन्होंने बोला, तब मैंने माना कि हाँ ऐसा हो सकता है। किशोरी जी को हम पसंद आ गए, अब क्या चाहिए लाइफ में? और तुझे क्या चाहिए? किशोरी जी अपने चरणों में, श्री चरणों में तुझे अपने रख लिया है, तो किशोरी जी की श्री चरण की वो फूल है बेटा कि हमेशा खिलखिलाती रहेगी। बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं, सब लोग होते हैं, बस सब पहचानते नहीं है, सब जान नहीं पाते। हाँ। सब होते हैं क्योंकि सबको एक समान बनाया उन्होंने। बस आगे चल के मैं तो यही दुआ करूंगी और मेरी किशोरी जी की अर्जी लगाऊंगी कि मेरी बच्ची जब बरसाने की जीना चढ़े तो अपने आंखों से देखते हुए चढ़े। अरे वाह, ये हो जाए तो फिर क्या नहीं है मौसी। और मौसी फिर आती रही है मेरे पास, और ऐसा नहीं कुछ लेने के लिए आई है। नहीं, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। आई है बात करने, मम्मी से पूछने कैसी है, और मैं ऐसे चुपचाप बैठी रहती थी। मतलब जो हंसी मेरे को आती नहीं थी, मैं बोलती थी तो हंसी नहीं आती थी, और अब मेरी हंसी आई है तो मेरी आंखें भी आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी मेरी बच्ची। मैं तो एक दिन, तुझे याद होगा, मैंने ऐसे रो रो के तुझसे कही थी कि मेरे लाडो कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू बहुत हिम्मत वाली हैगी। हाँ, बहुत ताकत वाली है। मैं तो दुआ करी थी, आज वो दुआ मेरी रंग लाई मेरे राधा रानी की कृपा से। थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, कृष्णा, जय श्री ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।